तो इस मूवी की कहानी एक ऐसी अलग दुनिया की है जहां के कानून अलग हैं और एक गर्भवती औरत की जिंदगी इन कानूनों के बीच फंस जाती है। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां आने वाले भविष्य में रिसोर्सेज की इतनी कमी हो जाती है कि सरकारें एक खौफनाक फैसला ले लेती हैं। ह्यूमन रिडक्शन प्रोग्राम यानी आबादी कम करने की योजना। सबसे पहले बुजुर्गों को निशाना बनाया जाता है, फिर वो लोग जिनसे सिस्टम को कोई फायदा नहीं, प्रेग्नेंट वुमेन और छोटे बच्चे। देश में हर तरफ दहशत का माहौल है। जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा है वो सब कुछ देकर ह्यूमन स्मगलर्स के सहारे देश छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसी भीड़ में एक कपल है, मिया सॉरी और उसका पति। मिया प्रेग्नेंट है और दोनों ने तय कर लिया है कि यहां मरने से बेहतर है किसी और देश में जीने की कोशिश करते हैं। रात के अंधेरे में पुलिस की नजरों से बचाकर स्मगलर उन्हें कंटेनर ट्रक में छुपा देता है। प्लान सिंपल है, सुबह ट्रक पोर्ट पहुंचेगा और वहां से शिप के जरिए बाहर। लेकिन मिया को नहीं पता था कि यह सफर उसे जिंदा कब्र की तरफ ले जा रहा है। सुबह होते ही कंटेनर खुलता है। अचानक दर्जनों रेफ्यूजीज अंदर ठूंस दिए जाते हैं। गन लिए स्मगलर सबको अलग अलग कंटेनर्स में बांट देता है। मिया का पति को ग्रीन कंटेनर नंबर 107 में भेज दिया जाता है। दोनों अलग हो जाते हैं, लेकिन फोन पर बात हो रही है तो मिया थोड़ी तसल्ली महसूस करती है। रास्ते में मिया बुलेट होल से बाहर देखती है, सड़कों पर प्रोटेस्ट्स, सैनिकों की गोलियां और प्रेग्नेंट महिलाओं व बच्चों को जबरदस्ती उठा ले जाना। मिया का दिल कांप उठता है, लेकिन वो और पक्का हो जाती है कि देश छोड़ना ही सही फैसला था। तभी ट्रक को आर्मी चेकपॉइंट पर रोक लिया जाता है। जब कंटेनर खोला जाता है, ऊपर से वो खाली दिखता है, लेकिन ऑफिसर को शक हो जाता है। तो वो आदेश देता है, अंदर गोली चलाओ। गोलियों के छेद से पता चल जाता है कि कंटेनर में हिडन लेयर है। डर के मारे एक छोटी लड़की छुपा हुआ दरवाजा खोल देती है और अगले ही पल सभी को गोली मार दी जाती है। सिर्फ मिया बचती है, क्योंकि उसके पति ने पहले ही कह दिया था, किसी पर भरोसा मत करना। बाद में लाशें बाहर निकाल ली जाती हैं। मिया कांपते हाथों से पति को मैसेज भेजती है, छुप जाओ, उसने सबको मार दिया। लेकिन कोई जवाब नहीं आता। कंटेनर को शिप पर लोड कर दिया जाता है। मिया अकेली समंदर पार कर रही होती है। तभी भयानक स्टॉर्म आ जाता है। शिप हिलने लगती है। कंटेनर टूटकर सीधे समंदर में गिर जाता है। मिया बेहोश हो जाती है। जब होश आता है, चारों तरफ सिर्फ पानी। दूर दूर तक दूसरे कंटेनर्स तैर रहे हैं। उसका फोन टूट चुका है, सिग्नल नहीं है। मिया कंटेनर के अंदर सामान ढूंढती है। वाटरप्रूफ जैकेट, टीवी, हेडफोन्स, वॉडका, प्लास्टिक बॉक्सेस, सब बेकार लगता है। तभी वो देखती है, उसके पति वाला कंटेनर तेजी से डूब रहा है। मिया चीखती है, लेकिन कुछ नहीं कर पाती। वो टूट जाती है। निराश होकर वो खुद को खत्म करने का सोचती है। तभी उसके पेट में हलचल होती है, बच्चा हिलता है। यही पल उसे रोक लेता है। अगले दिन वो प्लास्टिक बॉक्सेस की रबर सील से बुलेट होल्स बंद करती है। टीवी की पाइप से पानी बाहर निकालने का सिस्टम बनाती है। अचानक फोन बजता है और उसे पता चलता है उसका पति जिंदा है। उसे बीच रास्ते ट्रक से फेंक दिया गया था। वो शिप पर कभी चढ़ा ही नहीं। वो मिया से वादा करता है, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। लेकिन उनके पाऊ वक्त कम है। स्टॉर्म के बीच मिया को लेबर पेन शुरू हो जाता है। अकेली, अंधेरे कंटेनर में, गरजती बिजली के बीच वो एक बच्ची को जन्म देती है। खाना खत्म, पानी खत्म, दूध नहीं। भूख से बेहाल होकर वो प्लेसेंटा तक खा जाती है, सिर्फ जिंदा रहने के लिए। लेकिन जब सारी उम्मीद खत्म हो जाती है, तभी आसमान से बारिश शुरू हो जाती है। मिया प्लास्टिक बॉक्सेस में हर बूंद इकट्ठा करती है। यही बारिश उसकी और उसकी बच्ची की जान बचा लेती है। मिया एक एक बूंद बारिश भी बेकार नहीं जाने देती, यहां तक कि छोटे से छोटे डिब्बे भी भर लेती है। लेकिन जैसे ही वो एक टिन खोलती है, उसे अचानक एक आइडिया आता है। अगर टिन ऐसे खुल सकता है तो कंटेनर की छत भी। वो कपड़े की एक पट्टी को लोहे की शीट में फंसाकर पूरी ताकत से खींचती है। धीरे धीरे कंटेनर के अंदर सूरज की रोशनी फैलने लगती है। मिया रो पड़ती है। ये आंसू दर्द के नहीं, उम्मीद के थे। वो अपनी बच्ची को लेकर कंटेनर के ऊपर चढ़ती है। चारों तरफ सिर्फ अनंत समंदर, ना कोई जमीन, ना पता कि कहां बहते जा रहे हैं। समंदर में फंसे अब पूरे 5 दिन हो चुके हैं। खाना पूरी तरह खत्म, अब बस मौत का इंतजार लगता है। तभी बच्ची का डायपर बदलते वक्त मिया कुछ अजीब देखती है। जैसे ही डायपर पानी में गिरता है, ढेर सारी मछलियां इकट्ठा हो जाती हैं। मिया चौंक जाती है। उसे समझ आता है, गंदगी मछलियों के लिए चारा बन सकती है।
वो टीवी के पार्ट से एक इम्प्रोवाइज्ड भाला बनाती है और शिकार की कोशिश करती है, लेकिन वो हथियार बहुत कमजोर होता है। घंटों मेहनत, उल्टी तक हो जाती है पर कुछ हाथ नहीं लगता। अचानक ऊपर से एक हवाई जहाज गुजरता है। मिया की आंखों में चमक आ जाती है। वो जल्दी जल्दी कंटेनर में लौटती है, टीवी तोड़ती है और स्क्रीन के टुकड़े उठाती है ताकि रिफ्लेक्शन से सिग्नल दे सके। लेकिन जल्दी में उसकी जांघ लोहे से बुरी तरह कट जाती है। खून बहता है, दर्द असहनीय। फिर भी वो लंगड़ाते हुए टुकड़े ऊपर उठाकर प्लेन का ध्यान खींचने की कोशिश करती है, लेकिन जहाज निकल जाता है। न कोई देखता है, न कोई बचाता है। मिया वोडका की एक घूंट पीती है, थोड़ी घाव पर डालती है और टीवी के अंदर की तार से खुद ही टाँके लगाती है। हर सुई सीधे दिल तक चुभती है, लेकिन वो रुकती नहीं। जब जख्म भर जाता है, वो ईयरफोन की उलझी तारों को देखती है और अचानक उसे मछली पकड़ने का नया तरीका सूझता है। पूरी रात वो उन तारों से जाल बुनती है। अगले दिन जाल पानी में डालती है और डायपर फिर से चारे की तरह इस्तेमाल करती है। मछलियां आती हैं। इस बार वो जाल खींच लेती है। मिया रोते हुए पहली बार पेट भरकर मांस खाती है। दिन बीतते जाते हैं। मिया रोज मछली पकड़ती है, बच्ची को संभालती है और मदद के संदेश लिखकर प्लास्टिक बॉक्सेस को मैसेज बॉटल बनाकर समंदर में छोड़ती है। वो रोज पति के फोन का इंतजार करती है। 12 दिन बाद आखिरकार फोन बजता है। टूटी स्क्रीन के बावजूद कॉल कनेक्ट हो जाती है। उधर पति की आवाज, लेकिन खबर बुरी होती है। वो मिया को बचाने के लिए मिलिट्री चेक पॉइंट से भागा था। गोली लग चुकी है। अब शायद ज्यादा वक्त नहीं। जब वो सुनता है कि उसकी बेटी जिंदा पैदा हुई है, यही उसकी जिंदगी की आखिरी खुशी बन जाती है। दोनों रोते हुए एक दूसरे से विदा लेते हैं। वही वाक्य जो उन्होंने सैकड़ों बार कहा था, मैं तुम्हें कल से ज्यादा प्यार करता हूं। 26 दिन बाद कंटेनर पूरी तरह डूबने लगता है। मिया पहले ही एक छोटा सा फ्लोटिंग राफ्ट बना चुकी होती है। तभी एक सीगल दिखाई देता है। मिया खुश हो जाती है, क्योंकि सीगल का मतलब जमीन दूर नहीं। लेकिन रात में कंटेनर अचानक तेजी से डूबने लगता है। मिया अंदर लौटती है अपना आखिरी बचा हुआ खाना लेने, और फंस जाती है। आखिरी पल में चाकू से कपड़ा काटकर वो बाहर निकलती है, लेकिन उसकी बेटी राफ्ट से गिर चुकी होती है। अंधेरे में पानी के फव्वारे की आवाज से वो बच्ची तक पहुंचती है। पूरी रात राफ्ट से चिपककर तैरती रहती है। सुबह होते ही वो पकड़ी हुई मछलियां पानी में फेंक देती है। सीगल्स इकट्ठा हो जाती हैं। दूर से एक फिशिंग बोट ये अजीब नजारा देखती है और पास आ जाती है। उन्हें पहले सिर्फ एक बच्ची दिखती है। फिर रस्सी खींचने पर मिया भी मिल जाती है। वो बेहोश होती है। CPR दिया जाता है, कोई असर नहीं। तभी बच्ची रोती है और वही आवाज मिया को वापस जिंदगी में खींच लाती है। आंख खुलते ही मिया सबसे पहले अपनी बेटी को देखती है, लेकिन अब वो राहत महसूस करती है क्योंकि वो अब सुरक्षित हैं। मिया अपनी बच्ची को गले लगाती है। थकी जरूर थी, पर उम्मीद अब उसकी आंखों में थी। समंदर की अनंत लहरों में उसने सीखा, क्योंकि मैं जिंदा रहना चाहती थी। और यहीं ये कहानी समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।